जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों पंजारा इस वक्त मौजूद है सेंटोरस मॉल के सिनेमा हॉल में। जी हाँ, आज यहाँ नेशनल प्रेस क्लब के ज़ेर तमाम जो क्रिकेट टीम में क्रिकेट जो हमारा वीमेन स्पोर्ट्स गाला हुआ था, उसकी जो रनर अप और विनर अप जो टीमें हैं उनके एजाज़ में एक बहुत पुरतकल्लुफ़ सी दावत की गई और साथ ही साथ उन्हें जो न्यूली जो फिल्म रिलीज़ हुई है पाकिस्तानी फिल्म, वो दिखाई गई कबीर। और उस फ़िल्म के हवाले से एक तो हम काफ़ी एनर्जेटिक थे क्योंकि हमारा जो ईद गाला हुआ था, फेस्टिवल हुआ था और बहुत अच्छा क्रिकेट मैच हुआ था। तो उसमें हमें एक बहुत ज़्यादा एक स्पिरिट थी कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं और एक नए से नए हॉरिज़न में कदम रख रहे हैं। ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा और मुझे ये लगा कि जहाँ हम बहुत सारी जो बुक रिव्यू करते हैं, किताब गर्दी करते हैं, तो ये वाला जो सेगमेंट है वो कहीं मुझसे ख़ास तौर पर दूर होता जा रहा है कि मैंने काफ़ी अर्से से कोई फ़िल्म नहीं देखी थी। जो है कि बहुत ज़्यादा एक अच्छी फ़िल्म है, ख़ास तौर पर ये कि ना कहें कि ये आई स्टॉर्मिंग है कि आई स्टॉर्मिंग की गई है। फ़िल्म के नाम से मुझे ये लग रहा था कि जैसे कोई भगत कबीर से लिया गया है, कोई आइडिया या कोई इनकलाबी फिल्म होगी या इसमें मार धार एक्शन जो शुरू में और बहुत सारी चीज़ों में दिखाया जा रहा था कि इसमें मार धार एक्शन होगा और बहुत ज़्यादा कोई जाकर गैंगस्टर जो हैं वो पता नहीं किस तरीके से उनका क्या अंजाम होगा। लेकिन फिल्म जब मैंने देखी तो उसमें यही था कि एक गैंगस्टर है जो ना सिर्फ गैंगस्टर है बल्कि उस जिस गैंग का वो हिस्सा है उस गैंग का भी वो हीरो और बैकबोन समझा जाता है। उसे बहुत सारे उसके इलाके के लोग उसके वजूद ही से कांपते हैं और जब वो इस जो है वो अपने गैंग को मजबूत करने में और इस तरह से होता है कि वो जो उसका मालिक है, जो उस गैंग का सरबराह है सुल्तान बाबा, जिसे वो सुल्तान अब्बा बोलते हैं, उसका जो है उसके भाई से भी, उसकी औलाद से भी, उसके तमाम साथियों से ज़्यादा एतबार जो है वो सुल्तान अब्बा जो है वो कबीर से करता है, यानी कि फ़िल्म के हीरो को। और इसी तरह से वो जब जिस रिदम में चल रहा है और एक स्कूल की इमारत जो है वो एक प्लाज़ा बनाने के लिए खाली करवानी थी, तो वो स्कूल की जो उस्तानी है वो उसकी मिस बन गई और वो उसकी आंखों का तारा बन गई और वो उसका जुनून और इश्क बन गई और उस इश्क को उसने बहुत अच्छे तरीके से नरेट किया और उस इश्क ने, उस जुनून ने उसकी जान कैसे ली। आपके लिए ये एक थोड़ा सा सरप्राइज भी है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये जो इश्क की फिल्म है, इश्क की दास्तान है, ये आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन थोड़ी थोड़ी बात यह है कि जब हम किसी चीज़ का रिव्यू करते हैं, किसी चीज़ की तनकीद करते हैं, तो फिल्म लिखने वाले को, फिल्म बनाने वाले को, फिल्म कास्ट करने वाले को, कैमरामैन को, जो पूरी टीम है उसको एक तो ट्रिब्यूट भी करते हैं और अगर हम वहाँ कोई तनकीद करते हैं तो उस तनकीद को खुले दिल से जानना चाहिए। मेरी फिल्म के हीरो से भी मुलाकात हुई। जो हीरो है, इन पर्सन जो हीरो है उससे कोई 20-22 साल बड़ा नजर आता है और इस फिल्म में बहुत सारे जो एक्शन प्ले हैं, बहुत सारे जो डायलॉग हैं हमसाया मुल्क के हैं और साथ ही साथ कोई एक आजू बाजू वाला गाना है, उससे भी पता चलता है कि ये किस जबान की है। लेकिन इस फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं, खास तौर पर एक साइड हीरोइन का सॉन्ग है, एक हीरोइन के साथ सॉन्ग है, उन दोनों की शायरी बहुत अच्छी है, फिल्म की कास्टिंग बहुत अच्छी और फिल्म में एक किरदार जो है कॉमेडियन का किरदार जो निभाया है सुल्तान अब्बा के बरादर निस्बती ने, वो बहुत अच्छा निभाया है। उसके हर जुमले और हर एक्टिंग और हर जो उसका कर्व था वो देखने के काबिल है और उससे पता चलता है कि पाकिस्तान में जो एक कॉमेडियन है उसने मंझे हुए एक्टर की लाज निभाई है। लेकिन ये है कि सुल्तान अब्बा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। ये समझती हूँ कि कोई तो फिल्म ऐसी है जो फिल्म के शायकीन को वापस लेकर आए, लिहाजा फिल्म पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और फिल्म में काम तभी होगा जब लोगों का रुझान होगा और लोगों का रुझान में करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप नौजवानों को आइस पीता हुआ ही दिखाएं, नौजवानों को शराब पीता हुआ दिखाएं, नौजवानों को सिगरेट पीता हुआ दिखाएं। इस फिल्म में भरमार थी ऐसे सीनों की। तो हमारे जो खास तौर पर
फिल्मों की कास्ट और फिल्म बनाने के तमाम मराहिल में जो एक फिल्म को ओके करने वाले जो लोग हैं, जो वैसे तो कहते हैं कि पीका एक्ट पीका एक्ट पीका एक्ट, लेकिन यह है कि अपने नौजवानों को जो चीज दिखानी है, क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, सेंसर बोर्ड पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसे माफियाज और ऐसे माफियाज वाले हीरोज को दिखाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा अगर आपने इश्क की दास्तानें भी दिखानी है तो कोई ऐसा भोला भाला हीरो लेकर आए जो किसी गांव का आराम सुकून वाला मेहनत का शो पहले से ही, जरूरी नहीं है कि वो विलन हो और मारधार वाला एक्शन और उसकी मौत ही वाक़या हो जाए। किसी फिल्म का, किसी इश्क का मिलाप जो है ना, वो वफा के साथ साथ मिलाप पे भी होना चाहिए। मैं अब आइंदा से कोशिश करूंगी कि मैं पाकिस्तानी ड्रामे और पाकिस्तानी फिल्मों पे भी तवज्जो करूं और इसका रिव्यू आपके सामने पेश करूं, ताकि आपकी और हमारी जो है ना वो आमतौर पे जो खबरें और सिर्फ खबरें हैं, उसके अलावा भी मुलाकात हो सके। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह निगहबान।